your love. Only one visit can change your life. हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं यह आपका एक अपना एक ख़ास प्रोग्राम है जिसमें आप किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का तजस्सुस हो, कन्फ्यूजन में पड़े हों, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप सवाल करके किसी भी तरह की परेशानी का हल जान सकते हैं। चाहे आपकी जॉब ना लग रही हो आपको बिज़नेस का लेकर कन्फ्यूजन हो, परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा हो किस तरह का बिज़नेस करें, या नौकरी नहीं लग पा रही हो, या झगड़े आपके साथ ज़्यादा लोग कर रहे हैं या आप झगड़ा कर रहे हो, गुस्सा आपको ज़्यादा आता हो, सर में दर्द रहता हो, मकान नहीं है, शादी नहीं हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए ख़ास प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर एम रज़ा साहब, जो किंग ऑफ जेम्स के नाम से मशहूर हैं, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं और तकरीबन 60,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। साउथ इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर आके आप लोगों को मशवरा देते हैं और कई लोगों की ज़िंदगी को खुशगवार बना चुके हैं। तो ये नाज़रीन आपकी और हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। आइए नाज़रीन आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने कई एक मौजू पर गुफ्तगू करी है। आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर होते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, उसके हिसाब से जौहर या गौहर पहनते हैं, तो क्या वो ऐसा करना सही है? हमारे नाज़रीन को बता दीजिए आप। सबसे पहले नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। राहिल साहब का सवाल है नंबर के ऊपर जवाहरात को पहनना कैसा है, कैसा रहेगा? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, एक मिसाल के तौर पर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1982। लोग क्या करते हैं, 1 और 3 को जमाते हैं, 4 निकलता है, 9 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं 10, 14 निकलता है, 82 को फिर 10 निकलता है 24 को क्या करते हैं 2 + 4 6 बोल के डायमंड पेन लेते हैं, मतलब नंबर 6 से निकलता है डायमंड। कुछ मतलब लास्ट का जो नंबर निकलता है, अगर लास्ट में मतलब महीना, तारीख और सिन को लेकर, मतलब ईयर को लेकर जो कैलकुलेशन किया जाता है, लास्ट में जो नंबर निकलता है वो हिसाब से बहुत से लोग जवाहरात पहन रहे हैं। लेकिन ये गलत फार्मूला है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, पहनने के बाद मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, परेशानियां बढ़ चुकी हैं, रिश्ते में दरार आ चुकी है, मुश्किलात में हैं, ग्रोथ रुक चुका है, ये सारे मुश्किलात रहते हैं। जैसे ही हम चक्कर के बताते हैं ये किसने कहा पहनने के लिए, तो कहते हैं नहीं, हमने डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेशन कर लिया, हमने कुछ गूगल में सर्च किया था या नेट के ज़रिए देखा था, तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमने पहन लिया, क्योंकि सितारों का जो नंबर होता है नंबर से पहन लिया। तो ये गलत फार्मूला है, इसको फॉलो ना कीजिएगा, क्योंकि नंबर्स पर जवाहरात पहनना सही बात नहीं है। यहाँ तक कि हम जो नाम भी जो देखते हैं, नाम और माँ के नाम से हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, कौन सा सितारा कैसा है। क्योंकि इतना समझ लीजिए, इंसान की ज़िंदगी में, इंसान के जिस्म के अंदर जो चीज़ है कॉस्मिक एनर्जी, जिसको रूह कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसमें हमारे अंदर पावर भी है, जिसको करंट कहा जाता है, बरक़ी कहा जाता है। इंसान के अंदर बरक़ी भी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को मार लगता है कोहनी को, तो शॉक लगता है, इंसान परेशान, घबरा जाता है, पता नहीं करंट कहाँ से आ गया मेरे बॉडी के अंदर, बरक़ी कहाँ से आ गई। तो उसको मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी के अंदर है, वो जो होती है सितारों से पूरी कनेक्टिविटी होती है। सितारों से जो निकलते हैं रेस, कॉस्मिक एनर्जी, हमने डिस्कस कर चुके हैं। साइंस के मतलब साइंटिफिकली क्या कहती है, फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स हम लोगों को बता चुके हैं। तो ये हिसाब से जो रेसस होते हैं इंसान के ऊपर हावी रहते हैं। जब रेसस 1 या 2 रेस कम हो जाते हैं, मतलब वीक हो जाते हैं, वहां पर शुरू होती है परेशानियां। छोटी सी मिसाल,
अगर किसी के भुलापा बढ़ जा रहा है, मेमोरी लॉस हो रही है, याददाश्त नहीं रहती है, कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही है, सोच कम हो चुकी है, कहाँ जाना नहीं मालूम हो रहा है, क्या काम कर समझ में नहीं आ रहा है, अगर बच्चा है पढ़ाई में नाकाम हो रहा है, हाफिजा कम हो चुका है, पढ़ता है मेहनत कर कर एग्जाम में भूल जाता है, इम्तिहान में भूल जाता है, ये परेशानी जब आती, जब मर्क्यूरी का जो तार होता है अगर वो कनेक्टिविटी वीक हो जाए तब लगती है ये सारी परेशानियां। अगर किसी की जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं, कल तक हम अच्छे थे, अचानक ना जाने सुबह में पेट का दर्द शुरू हो गया, जब अस्पताल गए तो कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेट में वो हो गया, ये हो गया, सर का दर्द है, मतलब परेशानियां हो रही हैं, जॉइंट्स का पेन हो रहा है, हड्डियों का दर्द हो रहा है, हार्ट का ब्लॉकेज आ चुका है, ये मुश्किलात। अगर सन का जो तार होती है, कनेक्टिविटी जो होती है, कॉस्मिक एनर्जी अगर वो कमजोर होगी तो ये परेशानी आती है। उसको रिकनेक्टिविटी करने के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए हम क्या करते हैं, जवाहरात को पहनाते हैं। समझ में क्या ये बात, मतलब साइंटिफिकली क्या कहता है, इंसान के अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी होती है उसको डेवलप करने के लिए जवाहरात पहनाते हैं। तो पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा वीक है, देखने के लिए नंबर से पता नहीं चलता, इसीलिए हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं, बताते हैं कि फलाना प्लैनेट आपको कमजोर हो चुका है। इसका मतलब क्या है, वो कमजोर होने का मतलब है वो परेशानी आपको आएगी। किसी की शादी में दरार आ रही है, शादी में रुकावटें आ रहे हैं, मुश्किलात आ रहे हैं, अगर लड़कियों का जायचे में ऐसा प्रॉब्लम रहा तो जुपिटर कमजोर हो जाता है। नहीं मतलब आप क्या करते हैं, नंबर कैलकुलेशन कर लिया, नंबर 6 डायमंड पहन लिया। अगर डायमंड पहन लिया, आपको पहनना है पुकराज, तो पूरा रिवर्स हो जाएगा, मामला पूरा बिगड़ जाएगा। क्योंकि देखिए हर जवाहरात जो है अपने हिसाब से, कुछ जवाहरात दोस्त रखते हैं, कुछ जवाहरात क्योंकि जो हिसाब से इंसान अपने मिजाज के मुताबिक दोस्त बनाते हैं, दुश्मन बनाते हैं, इसी तरीके से जवाहरात में दुनिया की हर चीज में, क्योंकि मुज़क्कर भी हैं, मुअन्नस भी हैं, दुनिया को मालूम है आपको जितनी भी जानदार चीजें हैं जिसमें मुअन्नस भी होते हैं, मुज़क्कर भी होते हैं, इसी तरीके से जवाहरात में भी ये चीजें पाई जाती हैं। तो ये हिसाब से हमें चाहिए कि नंबर्स के ऊपर ना फॉलो करें तो बेहतर रहेगा। अगर पहनना है सही वे में जाकर पहनिएगा, अदरवाइज पहनना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पहनकर प्रॉब्लम बढ़ जाता है। बाद में क्या कहते हैं, जब से पहना है परेशानियां बढ़ गई, मुश्किल बढ़ गई, तो ये हिसाब से लोगों को परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो हमें चाहिए कि एक बार चेक करना है। अभी हम जो बता रहे थे, क्योंकि जो सितारों का जो ट्रांजिट कहते हैं, सितारे भी जो है घूमते रहते हैं सोलर सिस्टम में, सुबह से शाम तक चक्कर लगा रहे हैं। जिस तरह हम इंसान अपनी जिंदगी हम चक्कर लगा रहे हैं, हम बिजी हैं, वो भी बिजी है, क्यों अल्लाह ताला ने एक निजाम बना दिया है, सिस्टम बना है दुनिया को चलाने के लिए। तो ये हिसाब से हर कोई बिजी है। जब बिजी होता है एक सितारा, जिस तरह हमने कहा कि इंसानों की मिजाज के मुताबिक दोस्ती दुश्मनी होती है, उसी तरीके से सितारों में भी दोस्ती दुश्मनी होती है। अगर एक सितारा जब दुश्मन सितारे से मिलता है तो दोस्त के सितारों को कनेक्टिविटी करने से रोक देता है, वहां पर शुरू हो गई परेशानियां। 2011 तक पैसे वाले, कारोबार चल रहा था, बहुत आराम से थे। 2011 के बाद डॉक्टर साहब 2010 में हमारे पास कार थी, बंगला था, सब कुछ था। 11 के बाद ना जाने क्या हुआ, पूरा चला गया। आज हम कंगाल हो चुके हैं, आपको देने के लिए फीस हमारे पास नहीं है। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, उनका मतलब माजी सुनकर इतना अच्छा लगता है, वो इतना प्राउड से कहते हैं कि घर में नौकर थे, चाकर थे, घर था, बंगला, गाड़ियां, हर चीज थी। आज हमारे पास इधर आने के लिए पैसा नहीं है। तो ये सारे मुश्किलें क्यों आती हैं, तो समझना है सितारों की गर्दिश, जिसको कहते हैं नेगेटिव फोर्स कहा जाता है, बुरे असरात कहा जाता है, जिससे क्या होता है इंसान कंगाल तक हो जाता है, परेशान हो जाता है। मुश्किलात, जो भी मुश्किलात आपकी जिंदगी में आती हैं, वो सारे मुश्किलात जो है उसके पीछे जो राज होता है वो है सितारों की गर्दिश में आना। तो इसको डेवलप करने के लिए सही हिसाब से अगर पहने, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, कामयाबी आपके कदम चूम सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमारे नाज़रीन को। और नाज़रीन पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मोहम्मद इरशाद जी जी। कहाँ से बात कर रहे हैं इरशाद साहब? करनूल से। करनूल से। आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, हमारे बेटे के बारे में बात करने का है। बेटे का नाम बताइए। मोहम्मद शफीक, शेख मोहम्मद शफीक। शेख मोहम्मद शफीक जी जी। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 15 मार्च 1986। 15 मार्च 1983। 86। ये वक्त मालूम है आपको? वक्त सुबह के 11:30 बजे। सुबह 11:30 बजे। इनकी पैदाइश भी करनूल में हुई है? जी करनूल में। जी। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? डायरेक्ट भाई आपको बहुत शुक्रिया अदा करना, फोन लग गया मेरा 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। आप इससे पहले बात हुई थी मेरी जी डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब से मिल चुका हूँ मैं। डॉक्टर साहब से बहुत दिनों के बाद लग गया मेरा नंबर। जी जी। मोहम्मद इरशाद साहब
वालेकुम सलाम सर। अल्लाह सलामत है, कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। बेटे के बारे में जानना है। बेटे का लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं है, परेशान है बेटा, डिस्टर्ब है। सर एक बात बोलिए सर। इससे पहले मैं आया था, मई के महीने में आया था, 2-3 टाइम फोन में भी बात कर चुका हूँ तुम्हारे से। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वो बिल्ली की आंखें का मेरे बच्चे को दिए हैं आप। ओके माशाल्लाह। वो क्या कब तक सीधा होगा सर? वो एक्चुअली क्या है, बच्चे की हालत बहुत खराब दिखा रही है। बिल्ली की आंख भी पहनाना है और गोमेद भी पहनाना है, 2 शॉन्स पहनाना है, क्योंकि जो सितारे की जो 7 सितारे गर्दिश में हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। इसका मतलब होता है बच्चे का दिमाग सही से काम नहीं करता, हर चीज़ में रुकावटें आती हैं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। ये प्रॉब्लम फ्रॉम द बिगिनिंग है, शुरुआत से ये प्रॉब्लम चल रहा है बच्चे का, और जाएगा 2017 मार्च तक। मैंने आपको कहा भी था 2017 मार्च तक ये प्रॉब्लम चलेंगे। लेकिन बिल्ली का आंख, जिसको कैट आई कहते हैं, कैट से और हमने गोमेद पहना दिया है, तो इस हिसाब से इंशाल्लाह ताला ये परेशानी दूर हो सकती है। 2017 मार्च के बाद ज़िंदगी में खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि सितारों की गर्दिश के हिसाब से अगर देखा जाए, बात करने का सलीका नहीं है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत हार जाना, हिम्मत भी नहीं रहती, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, मतलब खुद को कम समझना, मतलब एहसास कमतरी, कुछ करने से पहले मैं करूँगा या नहीं कर पाऊँगा, अपने आप में सोच लेना, अकेलापन महसूस करना, डर जैसा रहना, दिमाग सही से काम नहीं करना, ये कदम आगे बढ़े 5 कदम पीछे हो गए, ये सारे मुश्किलात आपके बेटे के जायचे में हैं। ये पहले से भी चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए हमने दे दिया, तो इंशाल्लाह ताला ये रुक जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2017 मार्च के बाद ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो शफीक साहब, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया उस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह मार्च तक की जो परेशानी है आपके बेटे के लिए वो दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं देखो बिदर से बात कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना था। बच्चे का नाम बताइए। रिजवान। पूरा नाम बताइए। सिर्फ रिजवान ही है उनका। अच्छा, तारीख पैदाइश क्या है रिजवान की? 21 अप्रैल जी 1988। 1988। वक्त बताएंगे आप? हाँ, 3:40 रात के 3:40। 3:40। जी, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं अपने बच्चे के बारे में आपसे जानना चाह रही हूँ। क्यों बोले तो उनका कोई सा भी, अब उन्होंने चाहे बोले तो कोई सा भी काम करना चाहते हैं, उसमें उनका कोई सा भी सक्सेस नहीं होते हैं। अप्रैल 21 तारीख है, रात के 12 के बाद बदली हुई है तारीख है, या 22 तारीख आती है सुबह में? ऐसा बोल रहे सर। हाँ, तो 21 अप्रैल है, समझो उनके रात के 3:40 को पैदा हुए सो है उन्होंने, गांधी हॉस्पिटल हैदराबाद। हम क्या बता रहे हैं आपको, ये 21 तारीख जो है ना, रात के बाद बदली हुई तारीख है, या 22 तारीख आती है सुबह में? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर, 22 आ जाती। 22 आती है ना? हाँ 22 आ जाती। ओके ओके ओके। देखिए बहन, एक्चुअली आपने जो दिया है अप्रैल 22 1988 3:40 AM, तो अर्ली आवर्स के हिसाब से अगर देखा तो 22 तारीख की सुबह थी, जुम्मा की सुबह पैदा हुआ बच्चा। हर काम में रुकावट, पढ़ाई में नाकामियां पीछे पड़ी हुई हैं, पढ़ाई में नाकाम हुआ है, जो भी काम करो 1 से 5 बार करना पड़ता है, कोई भी काम आसान होने वाला नहीं है जायचे के हिसाब से। गर्दिशें हैं, परेशानियां, इंटरव्यूज को जाता है, जॉब के लिए मुश्किल में है, परेशान है, जॉब नहीं मिलता, जॉब मिल जाता है, उम्मीद पूरी हो जाती है, लेकिन आखिर में काम रुक जाता है, जिसको कहते हैं हाथ को आकर मुंह को नहीं, प्लेट में खाना है, खाने का योग नहीं, ये परेशान डिस्टर्ब है, हर चीज में रुकावट है। बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहा, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, दिमाग सही से काम नहीं करता, आपको थोड़ा पुश करना पड़ता, सपोर्ट करना पड़ता, ये थोड़ी मुश्किलात बच्चे के जायचे में। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम ब्लू सफर कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहना, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, बच्चा कामयाब रहेगा। रही जॉब की बात, 2017 मार्च के अंदर अच्छा जॉब आ जाएगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो हमारे दूसरे नाज़रीन हैं जिन्होंने आज टीवी ऑन किया है या जो नहीं जानते हैं, उनको भी आप ये बता दीजिए कि अगर जैसे पर्ल खरीदना है या गौहर खरीदना है तो किस तरह से खरीद सकते हैं? जवाहरत खरीदने के लिए क्या है, असली जवाहरतें आपको काम करते हैं, क्योंकि जवाहरत को नेमतुल्लाह कहा गया है, मैंने पहले भी वजाहत किया था। नेमत से मुराद होती है जो चीज़ इंसान को फायदा पहुंचाती है, उसे कहते हैं नेमत। हमने कहा था, मिसाल भी दिया था, आंखें हैं नेमत जिसे इंसान देखता है, कान है नेमत जिसे इंसान सुनता है, मुंह है नेमत इंसान जिसे बोलता है,
हाथ है नेमत जिससे इंसान काम लेता है, पैर नेमत जिससे इंसान चलता है। मतलब ये तमाम चीजें जिस तरह इंसान को फायदा पहुंचाती हैं, जिंदगी में आगे बढ़ता है, उसी तरीके से जवाहरात भी नेमतुल्लाह हैं, नेमतुल्लाह कहा गया है। तो ये हिसाब से इंसान को फायदा पहुंचाने वाले चीजें हैं। अब रही बात जवाहरात खरीदने की, बहुत से लोग खरीदते हैं, आते हैं देखते हैं तो डुप्लीकेट्स लेते हैं, कलर्ड हैं, हीटेड हैं, ट्रीटेड है मार्केट। क्योंकि देखिए दुनिया में हर चीज की नकल बढ़ चुकी है। मोबाइल्स में आते हैं डुप्लीकेट्स, करेंसी में डुप्लीकेट्स, हर चीज में डुप्लीकेट। हर किसी को मालूम है जो चीज की वैल्यू होती है, जो चीज की कदर ज्यादा होती है, उसी को नकल बनाया जाता है। तो ये साथ जवाहरात की दुनिया में भी बहुत से डुप्लीकेट हैं। तो आपको चाहिए दिमाग से इस जवाहरात खरीदना है, बहुत होशियार रहना है। रही बात हमारी राष्ट्रीय ज्वेलर्स कंपनी की तरफ से आप लोगों की ख्वाहिश के लिए दुनिया भर का सप्लाई रखा हुआ है, बेंगलोर से लेकर हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दुनिया भर में आप जहां पर भी हैं, हमारे नंबर दिखाना है, आप कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मंगवा सकते हैं। आपको जवाहरात घर तक मिलने की जिम्मेदारी जो है कंपनी की रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये हिसाब से रहेंगे। हमारे जो जवाहरात होते हैं, हमारे जो सप्लाई करते हैं, उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट हुआ करता है, जो दुनिया भर में जिसका गारंटी रहता है। हिसाब से आप खरीद सकते हैं। तो आप बहुत होशियारी से लेना है। मैंने किताब भी लिखा था जम्स के बारे में, जो अभी मार्केट में, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं नाजरीन का, मतलब हजारों लोगों ने जिसको मतलब खरीदा है। हाँ, हमने जो किताब लिखी माशाल्लाह सर्कुलेशन दुनिया भर में जा रहा है, बहुत से लोगों ने खरीदा है और सेकंड एडिशन इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाला है। तो हमने उसमें लिखा हुआ है कि जम्स खरीदने के लिए मतलब इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, क्योंकि एक इंसान कुछ भी नहीं जानता, अनजाना इंसान जाकर जवाहरात कैसे खरीदना है। तो ये हिसाब से पूरे पॉइंट्स में डाले हुए हैं। तो ये हिसाब से जम्स खरीदने के लिए आपको बहुत होशियार रहना है, बहुत से सवाल पूछना पड़ता है। तो इंशाल्लाह वो किताब आप देख सकते हैं, नेट में भी इंशाल्लाह वो किताब मिल जाएगी आपको, द पावर ऑफ जेम स्टोन्स इंशाल्लाह ताला। उसमें मजीद मालूमात आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रही? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी कौन साहब कहाँ से बात कर? जी जी मैं सूरत से बोल रही हूँ। मेरा लड़का है, बहुत परेशान है, मतलब कोई कारोबार में कोई। लड़के का नाम क्या है? बेटे का बाहर जो क्या है वहाँ से भी रिटर्न हुआ, मतलब बेटे का नाम क्या है आपके? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान। तारीख पैदाइश उनकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ? उसकी तारीख बताएं। जी हेलो जी जी डेट ऑफ बर्थ क्या है मोहम्मद अदनान की? 12 अगस्त 1988। 12 अगस्त 1988। वक्त पैदाइश का मालूम है आपको? नॉट एग्जैक्ट, बट आफ्टर मगरिब के बाद है उनका। मगरिब के बाद? जी मगरिब के बाद। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मोहम्मद अदनान साहब के साथ में के लिए जानना चाहती हैं? आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा मोहम्मद अदनान पैदा हुए हैं जुम्मा के दिन? जी 12 अगस्त। 12 अगस्त है 1988। मगरिब का वक्त था। उसके हिसाब से अगर देखा जाए मगरिब के बाद का वक्त था, मगरिब का नहीं था। हाँ जी मगरिब के बाद का वक्त था। जुम्मा के दिन पैदा हुआ है बच्चा। थोड़ा भूला रहता है, भाला रहता है, मतलब इतना समझ नहीं है, ग्रास्पिंग पावर कम रहता है, मेमोरी पावर कम रहता है, पढ़ाई में नाकामियाँ, जॉब में नाकामियाँ, कारोबार में नाकामियाँ, जो भी काम करता है परेशानियाँ पीछे पड़ी हुई हैं। क्या काम करूँ समझ में नहीं आता, डिस्टर्ब रहता है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदरूनी हिम्मत हार चुका है। उसको हिम्मत देना है, डेवलप करना है, क्योंकि अभी एक ऐसी एज है जिसमें ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ता है। 27-28 साल की उम्र है। अभी इंसान इसी ज़िंदगी इसी एज में अगर हिम्मत करा इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी ज़िंदगी को खुद को बना सकता है। लेकिन आपके भाई के जायचे में अगर देखा जाए, इसमें थोड़ा कमज़ोरी ज़्यादा है, डर है, परेशान रहता है, इसी तरीके से दिमाग सही से काम नहीं करता, प्रोफेशन की दुनिया में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसमें हाथ डालता है हाथ जल जाता है। साथ में हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहते हैं, नर्व सिस्टम का प्रॉब्लम है, थोड़ा कमज़ोरी रहती है, खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं रहता। साथ में एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी, वहाँ पे भी थोड़ा पाइल्स एंड फिस्टुला की मुश्किलात आने के इम्कान ज़्यादा दिखा रहे हैं। बच्चा परेशान है, एक तरफ से हेल्थ की परेशानी है, दूसरी तरफ से कारोबार में तरक्की नहीं है, जॉब भी नहीं मिल पा रही है। आपके भाई के जैसे अगर देखा जाए तो जॉब ही मुफीद रहेगा, कारोबार में तो आगे बढ़ने वाला नहीं है इनके लिए। मतलब जॉब में आप इंशाअल्लाह ताला उसमें भेजिएगा तो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। लेकिन भेजने से पहले आपको चाहिए आपके भाई के लिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहने इंशाअल्लाह ताला, जिसके पहनने से सोच बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी तो आइडियाज़ निकलेंगे, आइडियाज़ निकलेंगे तो मंजिल मिलेंगी, मंजिल में इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं।
विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आप लोगों के कॉल लगातार हमें मिल रहे हैं। जो लोग कॉल नहीं कर पा रहे हैं वो भी कोशिश करें, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता के मालिक डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएँ तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो हर बुधवार को, एवरी वेडनेसडे को डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, जाके खुद मुलाकात कर सकते हैं पर्सनली, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और उसके बाद मुलाकात करना होगा। मुलाकात का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं मोहम्मद इकबाल सर, तीसरी दफ़े मेरा कॉल लगा है सर। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं और आपका प्रोग्राम बिना चुकाए देखते रहता हूँ और आपको और डॉक्टर साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सर। आपका प्रोग्राम देख के दिल बहुत खुश हो जाता है। जी पता नहीं, जब तक ये प्रोग्राम नहीं देखता हूँ तो मन नहीं लगता है मेरा। जी जी। तो मैं डॉक्टर साहब से मेरे बारे में कुछ पूछना। जी इकबाल साहब, आप बात कहाँ से कर रहे हैं? कर्नाटक सर। कर्नाटक में किस शहर से? धारवाड़ सर। धारवाड़ से। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। हाँ, 22 नवंबर 1970 सर, 22/11/1970। 1970। वक्त बताएंगे अगर मालूम है पैदाइश का वक्त? रात में था सर, 11 बजे के बाद। पता नहीं, मेरे को श्योर नहीं है। 11 बजे के बाद। जी, तो डॉक्टर इमाम रज़ा साहब को आप खुद मुबारकबाद भी दे सकते हैं और उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। मोहम्मद अकबर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस सर, अल्लाह का करम शुक्र है। आपका प्रोग्राम अभी तीसरे बार लगा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। शुक्रिया, अल्लाह सलामत है कि हमेशा खुश सर। रहे भाई। मेरे को ये मेरा 22 नवंबर 1970 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और मैं जॉब कर रहा हूँ सर। जॉब के साथ अभी मेरा आगे फ्यूचर कैसा है और कौन सा स्टोन मुझे पहनना चाहिए, मेरे हेल्थ के लिए कैसा, कौन सा क्या, इसके बारे में थोड़ा जाना। इंशाल्लाह इकबाल साहब जरूर बताएंगे। आपका जन्म हुआ है संडे के दिन। हार्ड वर्कर हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। जॉब कर रहे हैं लेकिन तरक्की जॉब में रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, स्टोमक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम दिखा रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहेगी, थोड़ा एसिडिटी प्रॉब्लम रहेगी, खाने में थोड़ा जल्द से हजम नहीं होगा, थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं। मून भी कमजोर, जिससे कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, सही फैसला नहीं ले सकते, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहना, ज़्यादा सोचते रहना। फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, खर्चा ज़्यादा है, कमाई रुका हुआ है, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इम्प्रूवमेंट है। पीछे से अगर देखें तो मेहनत ज़्यादा करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। हर किसी का भला सोचें, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, कन्फ्यूजन ज़्यादा। ये सारे परेशानियां आपकी ज़िंदगी में है। कंक्लूजन क्या निकलता है? एक तरफ से जॉब में प्रमोशन रुके हुए हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ रुका हुआ है, हेल्थ भी खराब हो रही है, उम्र बीती जा रही है। 46 साल हो चुके हैं, 46 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लाइफ में एक स्टेबल लाइफ नहीं है। ज़िंदगी में स्टेबल होने के लिए, ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए याकूत 3 कैरेट का रहना है, साथ में मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, हम कश्मीर से बोल रहा हूँ, गौहर नज़ीर मेरा नाम है। नाम फिर से बता दीजिए। गौहर नज़ीर। गौहर नज़ीर। गौहर नज़ीर जी, आपको अपने बारे में बात करना है? जी, अपने बारे में बात करना डॉक्टर साहब। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। जी, डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं, वालदा का नाम बता सकता हूँ। जी बताइए, वालदा साहिबा का नाम। रशीदा बानो उनका नाम है।
रशीदा बानो जी, क्या जानना चाहते हैं गौहर साहब? डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे गौहरों के बारे में पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं मेरे भाई? जी ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह सलामत रखे। लोग क्या पुकारते हैं, नजीर पुकारते हैं या गौहर पुकारते हैं? गौहर गौहर पुकारते हैं लोग, ज्यादातर गौहर के नाम से पुकारते हैं आपको। जी जी, गौहर के नाम से पुकारते हैं मुझे। हाँ जनाब, लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं है, आप बहुत परेशान हैं। जी जी सर। हर चीज में रुकावट, क्या काम करूं समझ में नहीं आता। जो भी काम किया नुकसान ज्यादा होते हैं। बचपन से स्ट्रगल किया जिंदगी में, बचपन से गरीबी देखी, परेशानी मुश्किलात देखकर सामने आए, लेकिन आज भी वही सिचुएशन में खड़े हैं जहां पर पहले थे, आज भी वही हैं। मुश्किलात ने घेरा हुआ है, नाकामियों ने घेरा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डिस्टर्ब हैं, कारोबार में तरक्की रुकी हुई है, जिम्मेदारी ज्यादा है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्टर्ब रहते हैं। हेल्थ के हिसाब से भी अगर देखा जाए इन्फेक्शन प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, एलर्जी प्रॉब्लम आती है, कोल्ड की प्रॉब्लम आती है, यहाँ तक कि साइनस भी आ जाता है। हफ्ता भर नोज ब्लॉक रहना, गले में खराश आना, ये परेशानी भी आपको दिखा रही है। इससे बाहर निकलना है भाईजान। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, साथ में सफेद पुकराज, व्हाइट सफेद कहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली जीरो दिखा रहा है, कर्जे में डूब जाते हैं, कर्जा भी कर लेते हैं, लेकिन 2013 के बाद कर्जा भी मिलना मुश्किल है। ये है आपकी जिंदगी, चारों तरफ से अंधेरा, परेशानी। इस अंधेरे में रोशनी का काम करेंगे, जवाहरा दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे सर। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए पहले। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही? हेलो। हाँ नाजमा बेगम। नाजमा हाँ बेगम। हाँ नाजमा बेगम। हाँ, कहाँ से बात कर रही नाजमा बेगम? उड़ीसा से, कालाहंडी, काला भानीपटना। जी, अपने बारे में बात करना है? लगा है, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। जी, अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मेरे शोहर के बारे में। शौहर का नाम बताइए। सबसे पहले मैं अपने बड़े बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसी एक के बारे में बात कीजिए, या शौहर के बारे में या बड़े बेटे के बारे में, किसके बारे में बात करना चाहेंगे सबसे पहले? ठीक है, उसका दुकान था, शोरूम था, जल नहीं, गया। पहले ये बताइए, शौहर के बारे में बात करना है या बेटे के बारे में बात करना है? जी, शौहर के बारे में बात करना है या बेटे के बारे में? अच्छा पहले बेटे के बारे में। बेटे का नाम बताइए। वसीम खान। वसीम खान। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 19 तारीख जनवरी 19। जी 19 जनवरी। और सन? सन 90। सन 90। वक्त मालूम है उनकी पैदाइश का? 90। जी हाँ, 9:15, जुम्मा का दिन। सुबह या शाम? सुबह सुबह। सुबह 9:15, 19 जनवरी 1990। 89। जी 1990। क्या जानना चाहती हैं? 1990 1990 बता रही ना? वो बहुत, उसका कुछ भी सेटल नहीं हो पा रहा है। जी जी जी, ना कुछ। नाजमा साहबा, आप पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी परेशानी बताइएगा। तारीख एक बार फिर से बता दीजिए। 1990 बताया आपने? जी जी 19 तारीख और सन 1990। जी, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब आप सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मेहरबानी जो ये फोन लग गया इस बार आपका। मैं बार बार कह चुका हूँ, मतलब फोन मिलने का मतलब है परेशानी दूर होना, मुश्किलात का दूर होना। प्रोग्राम है 1 घंटे का, कॉल ट्राई करते हैं लाखों लोग, तो जाहिर सी बात है लाइन मिलने में परेशानी तो होगी, क्योंकि हर किसी का गिला और शिकवा होता है कि लाइन नहीं मिलती। डॉक्टर साहब, आज सुबह में एक क्लाइंट आए थे, बेचारा 2 साल से ट्राई कर रहे थे, लाइन नहीं मिला, तो डायरेक्ट आ गए, आकर मतलब बता रहे थे कि हमने बहुत ट्राई किया लेकिन लाइन नहीं मिलती, आपको प्रोग्राम देखते हैं। बहरहाल, तो आपके बेटे के बारे में आपने जो बताया है, जुम्मा का दिन पैदा हुआ है बच्चा, जायज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो परेशान है, डिस्टर्ब है, इंटेलिजेंट प्लानिंग जिसको कहते हैं नाकाम है। इंटेलिजेंट प्लानिंग का मतलब होता है इंसान करने से पहले सोचता है कल क्या करना है। आपके बेटे के जहन में वो थोड़ा कमज़ोर, जिसमें क्या होता है कल का प्लान नहीं रहता, अभी का भी सोचता है, जिससे परेशानियां बढ़ जाती हैं, मुश्किलात बढ़ जाती हैं। लाइफ में ना स्टेबिलिटी है ना डेवलपमेंट है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एजुकेशन में ब्रेकअप आया है, पढ़ाई तो किया है लेकिन नाकाम है,
डिस्टर्ब है, जॉब में भी सेटलमेंट नहीं है, घर की हालत बेहालत है, सारे घर का घर परेशान है, डिस्टर्ब है। बच्चे की थोड़ा सेहत में भी खराबी दिखा रही, थोड़ा कमज़ोर रहेगा बच्चा, थोड़ा नातावान रहेगा, थोड़ा कमज़ोरी है, खाने पीने में ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, दिमाग सही से काम नहीं करता, थोड़ा डर जैसा महसूस करता है हर बार, नींद भी बराबर से नहीं आती। ये सारे मुश्किलात आपके बेटे के जायचे में दिखा रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को चाहिए येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाअल्लाह ताला, जिससे तरक्की मिलेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। जी मेरा नाम अस्मा खातून है। अस्मा मैं मेरे हेल्थ के लेके प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा, इसलिए बात करना चाह रही थी। जी अस्मा साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हैदराबाद मलकपेट से बात कर। हैदराबाद मलकपेट से बात कर रही हैं। तारीख पैदाइश आपको अपनी मालूम है? ईयर याद है मगर डेट और मंथ याद नहीं है। ईयर याद वालदा है। साहिबा का नाम बता दीजिए। जीनत खातून। जीनत खातून। ये प्रोग्राम कब से देख रही हैं? मैं लास्ट मंथ से देख रही हूँ, लास्ट मंथ से कोशिश कर रही, नहीं मिल रहा तो आज मिल गया। तो आप तो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती, कभी भी डॉक्टर साहब से बात कर सकती थी, मुलाकात कर सकती थी। बहरहाल डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बारे में जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम अस्मा खातून साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम सर। देखिए बहन, आपने जो डेटा मतलब जो नाम बताया अस्मा खातून, माँ का नाम दिया जीनत खातून। जी। हैबत होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, डर लगता है, जी सर। ज्यादा वसवसे आते हैं, ज्यादा कंफ्यूज में रहती हैं, कभी कभी लगता है कि अभी मर जाऊंगी, मतलब सोच में आता है, दिमाग में आ जाता है, कुछ होने वाला नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि दिमाग में क्या होता है, हैबत बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, लगता है कि मैं हस्बैंड को तकलीफ दे रही हूँ, बच्चों को तकलीफ दे रही हूँ, परेशान कर रही हूँ, अपने आप में सोचना, थोड़ा डिप्रेशन की दुनिया में जा रही हैं। साथ में थोड़ा यूट्रस का प्रॉब्लम है, बच्चेदानी का प्रॉब्लम, जिससे क्या होता है थोड़ा परेशानियाँ मुश्किलात बढ़ी हुई हैं, हेल्थ भी ठीक नहीं है, कमर का दर्द भी आता है। एक तरफ से है माइंड की प्रॉब्लम, एक तरफ से है कमर की प्रॉब्लम, तीसरा है नंबर 3 जो है यूट्रस की प्रॉब्लम। ये सारे मुश्किलात आपको परेशान कर रखे हैं, आप बहुत मुश्किल में हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, घर की हालत भी सही नहीं है। एक तरफ से आपकी हेल्थ की परेशानी, एक तरफ से घर की परेशानी, सुकून खो चुके हैं, इसको ख़त्म करना है। क्योंकि 2011 के बाद अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ चुकी हैं, डर बढ़ चुका है, साइकोलॉजी डिजार्डर कहते हैं, वहाँ तक की नौबत आ चुकी है। ये सारे परेशानियां आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। इसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे बता दो राहिल साहब, आज एक केस आया हमारे पास जी, कर्नाटक का केस था वो। तो वो औरत का जो है मतलब 3 साल पहले बच्चा का इंतकाल हो गया जी, लेकिन पहले से भी थोड़ा दिमाग का प्रॉब्लम था उसको, लेकिन बच्चा 18 साल का बच्चा, नौजवान बच्चा था। उसका मरने के बाद इनमें एक घबराहट सी होना, बेचैनी होना, रोशनी बोले तो डर लगता है उनको, जैसे घर में लाइट ऑन कर दिया डरने लगती है, जैसे सूरज निकला डर, मतलब रात में आराम से सो जाती हैं। तो फैमिली वालों ने क्या किया था, कमरे में छोड़ दिया था उनको कि लाइट ऑफ करो, पर्दे वगैरह डालना, अंधेरा बनाना, सो जाना, और सोने के लिए भी तकिए के ऊपर तकिया और कम्बल ओढ़ के अंधेरे में सोना, ऐसा लगता था उनको। तो आज मेरे पास आए, जैसे हमने उनका जायचा देखा, हमने कुछ सवाल भी नहीं पूछा, बताया कि ये सारी चीज़ें होते हैं, तो रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब अब जो बता रहे हैं पूरा मैं यही सफ़र में हूँ, यही परेशानी में हूँ मैं, काश में पहले आ जाती। क्योंकि देखिए बीमारी को बोलने से पहले जब बीमारी हम पहचान लेते हैं मतलब उसका हल मिल जाता है। थोड़ा हमने काउंसलिंग की ज़रूरत थी, हमने काउंसलिंग भी किया, इंशाल्लाह और भी काउंसलिंग बताया उनके लिए। जब हम पूरा बता रहे थे, इतना अपने आप को महसूस किया। दोपहर में लंच हमारे ऑफिस में ही था, क्योंकि वो इतना पूरी फैमिली रो रही थी, इतना दुख में थे, यकीन मानिएगा थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गया। इतने सारे परेशानियां फैमिली में, मुश्किलात, बच्चे का मर जाना, नौजवान बच्चे, ये सारे मुश्किल बहरहाल थी, तो डिस्टर्ब में थी वो बेचारी। तो जब हमने काउंसलिंग का सब बताने के बाद उनका फीडबैक क्या था मालूम, डॉक्टर साहब 3 साल के बाद आज पेट भरकर खाना खाई हूँ। क्या बात, उनके हस्बैंड, उनके भाई, मतलब पूरी फैमिली, एक को लेकर पूरे 5 लोग आए हैं, कार करा कर लेकर आए हैं। फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं, परेशान हैं, उनको मतलब डर भी था। वो सोच रहे थे कि हैदराबाद जाना है, पता नहीं डॉक्टर साहब टीवी में आते कितना फीस लेते हैं, क्या लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। बहुत लोग सोचते हैं बंजारा हिल्स में रहता है हैदराबाद, बेंगलुरु में MG रोड में रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। राजसिक जुलूस एक ऐसा मकाम है जहाँ पर छोटे से लेकर बड़े लोग भी आते हैं, सर्विस लेते हैं। तो मतलब सिर्फ बड़े लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। इतना एक छोटी सी मिसाल से हम समझा देता हूँ, हमारे पास जो क्लाइंट्स का जो रेशो होता है, घर में काम करने वाली जो काम जो होता है ना, होममेड्स जो होते हैं ना, होममेड्स को भी हमारे यहाँ पर
जवाहरात मिल जाते हैं। घर की मालिक जो दरमा देते हैं या जो तनख्वाह देते हैं उनको भी मिल जाती है। इसका मतलब है छोटे लोगों के लिए भी है, बड़े लोगों के तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो बेचारी आई थी। ना जाने ऐसे बहुत से लोग हैं, परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। बहुत से लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दे आर वेटिंग, मतलब देखें कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, इंतजार में रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी है, टाल मटोल जो है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कल देखेंगे, कल देखेंगे। बहुत से नौजवान वैसे हैं जिनको 4 साल से जॉब नहीं है, 5 साल से जॉब नहीं है, कारोबार में परेशान है, खर्चे में डूब चुके हैं। उनके लब पर एक ही जवाब होता है कि ये साल मेरा टाइम ठीक नहीं है, मेरा स्टार ठीक नहीं है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। यकीन मानिएगा जब तक अपने आप को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, परेशानी दूर होने वाली नहीं है, मुश्किलात दूर होने वाले नहीं है, मतलब मुश्किलात में रहेंगे। यहाँ पर बता दूं मैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके पास एक बहुत से लोग आए और उन्होंने आकर कहा कि सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह, आप तो कहते हैं कि तकदीर का लिखा हुआ सब कुछ होना है, अल्लाह ताला इंसान पैदा होने से पहले तकदीर लिख चुका है, जो होना है वही होगा, तकदीर को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ बीमार है तो हम अस्पताल क्यों जाना है, शायद अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ कि बीमार होकर मरना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिर्फ 2 चीज़ों के लिए दवा नहीं मिलेगी। देखिए कितना अच्छा प्यारा जुमला है, 2 चीज़ों के लिए दुनिया में दवा नहीं। एक बुढ़ापे को जवानी में नहीं ला सकते, दूसरा है मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते। ये 2 चीजें जो है अल्लाह ताला के हाथ में है। बाकी के तमाम चीजों के लिए इसी दुनिया में अल्लाह ताला ने इलाज रखा हुआ है। मतलब क्या है, बूढ़े को नौजवान नहीं बना सकते आप, 80 साल के बूढ़े को आप 40 साल का नहीं बना सकते, 30 साल का नहीं बना सकते। मतलब 80 साल के बूढ़े को मौत को कोई नहीं रोक सकता, जो होना है वही होगा। लेकिन ये 2 छोड़कर जितने भी तमाम जो परेशानियां होती हैं उसके लिए इलाज रखा हुआ है। अगर आप सोच लेंगे कि मेरा किस्मत में यही होना है, सबसे बड़ी परेशानी आपकी जिंदगी में पड़ जाए। क्योंकि अपनी मेहनत से, अपने तजुर्बे से, अपने दिमाग इंसान आगे बढ़ सकता है। बहुत से लोग अगर सोच लेंगे कि मेरे किस्मत में अगर पैसे वाला बनना है तो घर पे पैसा ला के अल्लाह दे देगा, बोले तो होने वाला नहीं है। तो फिर हरकत किस लिए जनाब? बहुत बड़ा महावरा है, हरकत कर बरकत कर। मतलब क्या, बहुत से लोगों का ये डायलॉग होता है, तकदीर पहले ही लिख चुकी है तो हम क्यों करना है, क्यों आगे बढ़ना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तकदीर में शायद अल्लाह ताला मेरे तकदीर में लिखा हुआ है परेशानियां, तो मैं घर में ही बैठा रहूंगा, परेशानियां बढ़ती ही रहेंगी, हमें चाहिए आगे निकलना है। तो जो सवाल किया था कितना बेहतरीन जवाब है कि 2 चीजों को छोड़कर, 2 चीजों के अलावा दुनिया के तमाम परेशानियों का इलाज कर सकते हैं, घर में नहीं बैठना है। तो मतलब क्या है, 80 साल की बूढ़े को 40 साल का नहीं बना सकता कोई दुनिया, अगर कोई कह रहा है, झूठ कह रहा है दुनिया के अंदर। दूसरी बात है, मौत को कोई नहीं रोक सकता। ये 2 चीजों के अलावा जो भी परेशानियां हैं उसके लिए इलाज दुनिया में। इसका मतलब क्या है, शादी में रुकावटें, इलाज है, बीमारी है, इलाज है, सुकून नहीं है, इलाज है, हेल्थ की प्रॉब्लम, इलाज है, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए इलाज। मतलब हर चीज के लिए इसी दुनिया में अल्लाह ताला ने इलाज रखा है। तो बहरहाल हमें चाहिए कि जिंदगी में आगे बढ़ें, इससे फायदा उठाएं, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हरकत में बरकत है, सही कहा, जब तक हरकत नहीं करेंगे तब तक बरकत कैसे होगी। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हमजा कैस खान बोल रहा हूँ, उड़ीसा से। हमजा नाम फिर से बता दीजिए। हमजा कैस खान। हमजा कैस खान। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उड़ीसा से बोल रहा हूँ। उड़ीसा में किस शहर से? उड़ीसा में भवानीपटना नाम का एक शहर है, वहाँ से। जी, आपको अपने बारे में बात करना? हाँ, हमारे मेरे बारे में बात करना है। तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 1994। वक्त बताएंगे, महीना बता दीजिए, दिन बता दीजिए। 23 नवंबर। 23 नवंबर 1994 ना? हाँ 1994। वक्त पैदाइश का क्या है? सुबह का 5:30। सुबह का 5:30। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहते हैं आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम हमजा कैस खान। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत, सब खैरियत, आपकी दुआ से सब खैरियत है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बारे में जानना है? हाँ साहब। पैदा हुए हैं मंगल के दिन। हाँ। देखिए जनाब, जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए हर चीज में परेशानियां हैं। हाँ सब चीज में। कोई काम नहीं बन पा रहा है। कोई काम नहीं बन पा रहा है जनाब। सुनिएगा, हम तो आपने डेटा पर देते हैं, हम बता रहे, सुनिएगा, इसको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपके जायचे में दिखा रहा कोई काम नहीं बन पा रहा, हर चीज में रुकावटें हैं, जॉब में डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अपने आप को लीडर मानते हैं, कमांडर मानते हैं, मैनेजर मानते हैं, टीम लीडर मानते हैं। मतलब
किसी के हाथ के नीचे काम करना पसंद नहीं रहता, खुद को हीरो मानते हैं, बातें बहुत अच्छी बातें करते हैं, दूसरों को सलाह अच्छी देते हैं, लेकिन खुद के मामले में जीरो हो जाते हैं। ये परेशानी आपके अंदर है। आपको तो कारोबार ही करना है। कारोबार के लिए मैं कुछ बताता हूँ, आप उसको फॉलो कीजिएगा। कारोबार के लिए आपको फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, होटल, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें, बेकरी है, देख लीजिए फूड मार्केट जो होता है, जितने भी हज़ारों चीज़ें हैं खाने पीने की चीज़ें, या फ्रूट्स का लगा सकते हैं, उस फील्ड में आप जाइए, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन जाने से पहले अपने आप को स्ट्रांग कीजिएगा, मजबूत कीजिएगा। उस मजबूत करने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफ़ेद पुकराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नाज़रीन बात कर रही हूँ, पुणे से, महाराष्ट्र से। काफी ट्राई कर रही थी फ़ोन लगाने का, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा था। जी आपको अपने बारे में बात करना है नाज़मीन? जी मेरे बारे में और भाई के बारे में। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए पहले। जी मेरी तारीख है 1/5/1984। फिर से बता दीजिए। 1 मई 1984। 1 मई 1984। जी। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? वक्त टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी कर दी। जी डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब आप उनसे सवाल कर सकती हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। नाज़रीन साहिबा सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पैदा हुई हैं फर्स्ट में, लेबर डे के दिन पैदा हुई हैं। जी। बात कीजिए, इतना डर रहे क्यों आप? कोई नहीं देख रहे हैं आपको, फोन में बात कर रहे हैं बस आप। जी जी मेरे बारे में ही जानना है। ओके सुनिएगा आराम से। देखिए आप बात करने इतना परेशान हो रही हैं, क्योंकि आप तो फ़ोन में बात करें तो आराम से बात कर सकती हैं। पैदा हुई हैं मंगल के दिन। हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज है। हाउस ऑफ कोऑपरेशन मतलब होता है शादी का घर प्रॉब्लम है, शादी में मुश्किलात हैं, परेशानियां दिखा रही हैं, डिस्टर्ब हैं, सुकून खो चुकी हैं, खुशी खो चुकी हैं, ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं है। साथ में हाउस ऑफ प्लानिंग, बच्चों का घर भी टूटा हुआ है, परेशान डिस्टर्ब हैं। तो आपके जायचे में एक तरफ से है पर्सनल लाइफ की मुश्किलात। पर्सनल लाइफ का मतलब होता है शादी, ब्याह, बच्चे, ये दोनों डैमेज हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। साथ में है प्रोफेशन में प्रॉब्लम, मतलब कोई काम नहीं बन पा रहा है, जॉब में भी मुश्किलात हैं, डिस्टर्ब हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ये सारे परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आपकी ज़िंदगी में, अंधेरी ज़िंदगी है, अंधेरी दुनिया में रहती हैं, ऐसा आपका जायचे में। क्योंकि सैटर्न पूरी तरीके से गर्दिश, जिसमें क्या करता है, हर काम में डिले करना, पोस्टपोन करना, दुखों की दुनिया में ढकेल देना, परेशानियों में फंसा देना, मुश्किलात में फंसा देना। ये सारे मुश्किलात परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, उसको ख़त्म कीजिएगा, उससे आगे निकलना है। साथ में ज़िंदगी में तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रही है आप। ये मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 4 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जवाहरात से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, राशिक जेम्स या ज्वेलर्स से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोगों का क्या कहना है जवाहरात के बारे में, पर्ल के बारे में, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एमएम रजा और डॉक्टर रोशन साहब, राशिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एमएम रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला, उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के दो लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है,
जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, देखा आपने कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। आप भी अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। जैसा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है, 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। जो हमारे विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम के नाज़रीन, खासकर जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, वो हर वेंसडे यानी कि एवरी वेंसडे को, हर बुधवार को डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो भी सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं। एक और कॉलर को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रजिया परवीन बोल रही हूँ। रजिया परवीन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मध्य प्रदेश से बात कर रही हैं। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, मुझे मेरे बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। सर, मेरी पैदाइश तारीख में मुझे जरा कंफ्यूजन है। मेरी माँ का नाम जैनब बी है। जैनब बी। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? सर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपका, और इससे लाखों लोगों को बहुत फायदा हो रहा है जी। और सबसे अच्छा है कि ये टीवी और उर्दू वालों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम चालू करा है जी जी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं जी। ये प्रोग्राम तो 2 साल से आ रहा है। कब से आप प्रोग्राम देख रही हैं? मैं सर 1 साल से देख रही हूँ। अच्छा, लेकिन आज आपने पहली बार कॉल किया शायद? नहीं, मैंने पहले भी कॉल किया था। अच्छा ठीक। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बारे में पूछ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बारे में जानना है? सर, मुझे मेरे बारे में जानना है, पर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा और इससे बहुत फायदा हो रहा है। सर, मैं ये चाहती हूँ कि आप मध्य प्रदेश में भी आपका वो लगाएं। इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। क्योंकि इतनी दूर हम आ नहीं सकते हैं और आपसे मुलाकात करना है हमको, और हम हैदराबाद आ नहीं सकते हैं। ये देखिए, कोशिश करे तो आ सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी को बदलना है, अपने आप में खुशी देखना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बहरहाल आपने हमें मदू किया है, हम कोशिश करें इंशाल्लाह ताला इसी ज़िंदगी में हम इंशाल्लाह ताला मध्य प्रदेश में आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि दुनिया भर से बुलावा है, दुनिया भर से मदू किया जा रहा है, लेकिन कहाँ जाना है कहाँ आना है समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर इतने मसरूफ़ रहते हैं। बहरहाल लोगों की मदू का शुक्रिया, हम कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। रजिया परवीन साहिबा, आपने माँ का नाम दिया है जैनब भी। इन नामों के हिसाब से देखा जाए तो सल्फर नहीं दिखा रहा, कुछ जॉब करेंगे आप, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, बट कंफ्यूज रहती हैं, हर काम में रुकावटें हैं, तरक्की रुकी हुई है, हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। एजुकेशन में पढ़ाई तो की लेकिन ब्रेकअप आया, प्लानिंग पूरे फेल होते हैं, नागहानी परेशानियाँ बदनामियाँ बहुत आते हैं, गलती करो ना करो भुगतना पड़ता है, घर में हालत सही नहीं, मिजाज भी ख़राब हो रहा है, बचपन से गरीबी परेशानी मुसीबतें देखकर सामने हैं, लेकिन आज भी ऐसे ही चल रहा है, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन सुकून खो चुकी हैं, ना सेहत है, ना राहत है, ना दौलत है, ये तीनों एब्सेंट हैं, परेशानी में फंस चुके हैं। इसे बाहर निकलना है आपको। इसे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि ज़मरूद एमराल्ड कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। उन तमाम नाज़रीन का जिन्होंने प्रोग्राम देखा बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने कॉल किया उनका भी शुक्रिया।
जिनका कॉल किसी वजह से नहीं लग पाया है, नंबर आपने नोट कर लिया होगा, आप उन पर कॉल करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हैदराबाद के नाज़रीन या आसपास के अज़ला से जो ताल्लुक़ रखते हैं, विशाखापट्टनम के नाज़रीन हो या विजयवाड़ा के नाज़रीन हो, वो डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नाज़रीन डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।